नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। इस देश में जिंदा रहना है तो भाजपा भाजपा करना है। जी हाँ, यही हाल होता दिख रहा है देश का और सत्ता पे बैठे नेताओं का। इस देश में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आप पर भी लाठी बरसाएंगे, पुलिसिया कार्रवाई करवाएंगे। केंद्र में बैठी सरकार या यूं कहे बीजेपी सरकार लाठी बरसाती है उनके खिलाफ बोलने वालों पर। यह हमारा हक है, लोकतांत्रिक हक, लेकिन उस पर लाठी बरसवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते पिछले करीब 10 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब सत्ता पर बैठी सरकार ने सारी हदों को पार करते हुए हरियाणा में किसानों को बेदर्दी से पीटा। दरअसल उधर पीएम मोदी चमाचम जालियांवाला बाग का उद्घाटन कर रहे थे और इधर कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार के एक अफसर के आदेश की तुलना जनरल डायर के फायर वाले ऑर्डर से कर रही थी। वही ऑर्डर जो करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा ने पुलिस वालों को दिया। इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना महज संयोग है या सियासत के बदले चरित्र का संकेत भी है। दरअसल करनाल में एसडीएम आयुष सिन्हा एक वीडियो में पुलिस वालों को ये कहते हुए पाए गए कि इधर से कोई गुजरने ना पाए, जो आए उसका सिर फोड़ देना। फिर क्या हुआ भी यही। अन्नदाता आए और बड़े ही बेरहमी के साथ उनके सिर फोड़े गए। जमकर लाठियां चली, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार और किसान आमने सामने हैं। हरियाणा में किसान अक्सर बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं और पिछले 10 महीनों से करते भी आए हैं। 28 अगस्त को करनाल में बीजेपी की बैठक थी। इस बैठक के दौरान भी किसान विरोध करने ना पहुंच जाए। एसडीएम ने फिल्म के डायरेक्टर की तरह जैसे पुलिस वालों को ऑर्डर देकर पूरा बंदोबस्त कर दिया और फिर किसान आए और पीटे खूब गए। किसानों की पिटाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया कि बीजेपी सरकार जनरल डायर जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि जिस दिन हरियाणा में ये सब हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पंजाब में जालियांवाला बाग को उसके सौंदर्यीकरण को लेकर वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक इसी तरह जालियांवाला बाग में भी हुआ। बाग में अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण बैठक कर रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। जब जालियांवाला बाग को फिर से चमकाया जाता है तो दरअसल हम ये कहते हैं कि जालियांवाला बाग में जो हुआ वो गलत था। शांतिपूर्व प्रदर्शन करना सही है, उस पर जनरल डायर को वैसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ये हमारी कथनी है और करनी क्या है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए हम अंग्रेजों के हथकंडे से भी आगे चले जाते हैं। जहां एक तरफ वैकेंसी ना निकलने के विरोध में स्टूडेंट्स एमपी में प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस जमकर लाठियां तोड़ती है और यूपी बीजेपी किसानों को लेकर बाकायदा ट्वीट करती है कि भाई लखनऊ मत आना, बक्कल उतार दी जाएगी। और पोस्टर का जिक्र कर पार्टी याद दिलवा रही थी कि किस तरह यूपी सरकार ने सीए प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगवा दिए थे और ये तब कर रही है जब हाईकोर्ट ने पोस्टर लगाने को गलत बताया था। प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए प्रपंच किए जा रहे हैं। इंदौर में एक चूड़ी वाले को पीटा गया। कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर ने कहा कि प्रदर्शन के पीछे पीएफआई का हाथ था। बाद में डीजीपी बोले ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारियों के कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूजन फैला दिया गया। मामला भी दर्ज हो चुका है। खुद दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को कभी अलगाववादी तो कभी आतंकवादी तक कह दिया जाता है। तो वही सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के प्रति सरकार का रवैया जग जाहिर है। जो लोग ऑनलाइन प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, उन पर तरह तरह से शिकंजे कसे जाते हैं। सरकार के विरोध का मतलब देशद्रोह बताया जाने लगा है। खैर, सत्ता पर बैठी सरकार जालियांवाला बाग सजाएंगे, सरदार की मूर्ति लगाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन राम का कहा नहीं मानेंगे। थाली बजवाएंगे लेकिन हेल्थ वर्कर की हालत नहीं सुधारेंगे। भाषण में एक एक छंद बांधेंगे लेकिन जमीन पर कुछ और करेंगे। सजावट ताली थाली छंद पर पेड मीडिया में जमकर बात होगी, क्योंकि इन्हें तो पता है कि काम इसी से बन जाता है। लेकिन यहाँ परेशान कर देने वाली बात यह है कि अब लग रहा है कि जरा सी भी पर्देदारी भी नहीं रही। करनाल के एसडीएम का वीडियो लगता है अच्छे से शूट किया गया किसानों को और लोगों को डराने के लिए कि देखो भाई, अगर कहा नहीं माना तो ये हाल भी हो सकता है। वीडियो में कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं समझी गई। किसानों पर यूपी बीजेपी का ट्वीट याद कीजिए और फिर एसडीएम की बात सुनिए और फिर इंदौर में इंसाफ मांगने गए लोगों पर तोहमत लगाने के बाद एफआईआर पर ध्यान कीजिए। आपको पूरा पैटर्न समझ आएगा। वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।